Hello dear students, how are you? I hope you are all fine. Today we discuss about integers. क्लास 7th का हम इंटीजर्स टॉपिक करेंगे और इंटीजर्स टॉपिक के अंदर क्या है, फर्स्ट सी एक्सरसाइज है उसमें हम डिवाइड के सम करेंगे। जो हमने फर्स्ट ए एक्सरसाइज थे एंड बी एक्सरसाइज उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के सम किए थे। अब इसमें क्या है, डिवाइड के सम है। और फर्स्ट सम में क्या दे रखा हमें, इसमें 65 है बाय -13। हमें क्या करना है, -13 के साथ इसको डिवाइड करना है। 65 ये है तो इसका मीन्स क्या है, ये डिवाइड है -13 के साथ। तो हम क्या करेंगे, 65 इसको डिवाइड में लेके -30, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। ये क्या था, नेगेटिव था ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, -5। नेगेटिव हमेशा साथ में ही रहेगा इसके। इसी के साथ में सेकंड दे रखा है हमें, नेगेटिव क्या है, 84 है। -84 डिवाइड में 12। इतना समझ आया। उसके बाद अब क्या है, इसमें डिवाइड में 12, 12 1 जा 12 और 12 7 जा 84। तो इसका आंसर कितना आएगा, -7। अब इसमें क्या था कि दोनों में से इसमें भी एक नंबर नेगेटिव है, इसमें भी एक नंबर नेगेटिव है। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या है, दोनों नंबर्स ही नेगेटिव हैं। इसमें क्या दे रखा है, -105 और ये कितना दे रखा है, -21। इन दोनों में देखना अब नेगेटिव कितना है, ये 105 डिवाइड में -21। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसर और 21 1 जा 21 और 21 5 जा 105। इसका आंसर कितना हुआ, 5। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे कट करने में प्रॉब्लम है तो इनको आप ऐसे लिख, इस फॉर्म में लिख के भी डिवाइड कर सकते हो। 12 7 जा 84, इसको ऐसे 21। अंडरस्टैंड। अगर आपको डायरेक्ट कट करने में प्रॉब्लम है तो इसको इस फॉर्म में लिख लेना। इसी के साथ में हम कुछ और देखते हैं जिसमें क्या नंबर दे रखे हैं, 0 दे रखा है एंड 1 दे रखा है। इसके साथ कुछ और एग्जांपल है जिसमें क्या दे रखा है, अगर -36 है एंड -1 है, -1 है तो दोनों का क्या करेंगे, पहले अगर दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर एक नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव ही आएगा। अगर इसमें एक एग्जांपल और दे रखा है, 0 बाय -31। ये बात आपको भी पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो इन दोनों के करने के बाद आंसर कितना मिलेगा हमें, 0। इतना समझ आया। अब इसी बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में फिल इन दी ब्लैंक्स। जैसे उसमें क्या दे रखा है, सम दे रखा था डायरेक्ट, बट इसमें क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है साथ में, और साथ में दे रखा है फिलिंग द ब्लैंक्स में सेकंड नंबर उसमें से निकालना है। अब दे रखा है इसमें, फर्स्ट देखो इसमें क्या एग्जाम्पल दिया है, 72 डिवाइड में x इज इक्वल टू -4। इसमें ये बताना है कि ये 72 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, -4। इतना समझ आया। तो हम क्या करेंगे, तो x इधर आ जाएगा, 72 उधर, और -4 के साथ इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -18। मीन्स अगर आपको इसको प्रूव करना हो तो ऐसे कैसे करोगे, जैसे इसका आंसर क्या दे रखा था, ये सिर्फ प्रूव के लिए है, इधर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना आता है, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ प्रूव करा रही हूँ मैं। जैसे 72 है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स था, फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह पे मैंने x पुट किया था, तो x की जगह पे हम क्या रख लेते हैं, -18 है, और आंसर निकालना हमें। तो 72 को -18 के साथ डिवाइड करेंगे तो 18 4 जा 72 है, तो इसका आंसर कितना आता है, -4। इसमें हमें बोला क्या था कि x की वैल्यू ही निकालनी है, और कैसे निकालनी है कि इन दोनों में से क्या डिवाइड करना, मतलब क्या डिवाइड करे, किसे डिवाइड करे कि -4 आंसर आए, तो किसे करना है, 18 के साथ। इतना समझ आया। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, ये मैंने सिर्फ x की वैल्यू पुट करके वेरीफाई करके दिखाया है। सेकंड देखो, अब इसी का दे रखा है
-36 है एंड डिवाइड में यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है ब्रैकेट के अंदर, और इधर क्या है -4। इसमें क्या करना है, x की जगह पे इसकी फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे हम पुट कर लेते हैं x। अब क्या है 36 को क्या करेंगे, -4 के साथ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड से नेगेटिव कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, x इज इक्वल टू कितना आया 9। तो इसका आंसर यहाँ पे देखो आप, -36 है और डिवाइड में हम 9 के साथ करेंगे, 9 4 जा 36, तो हमारा आंसर कितना आता है -4। तो उधर हमारे पास क्या है -4। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक दे रखा फिल इन द ब्लैंक्स इधर है, डिवाइड 25 इज इक्वल टू 0। इसमें ये बोला गया है कि किससे डिवाइड करे कि 0 आए, तो क्या करना है, यहाँ पे x है, ये डिवाइड में है तो 0 × 25 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। अगर अब इसी के साथ में क्या एग्जांपल और देखो, क्या है इधर, यहाँ दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स और डिवाइड में दे रखा है -1 और इधर दे रखा है 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको मान लेना है x, क्या मान लोगे आप फिल इन द ब्लैंक्स पे x मान लोगे, ये क्या है फिर x इधर 36 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -36। इसको वेरिफिकेशन के लिए देखो, अब -36 डिवाइड में -1 है तो उससे क्या होगा 36 ये होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 36। इधर भी कितना आया 36। इतना समझ आया। अब इसी बेस पे थर्ड क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ इक्वेशंस दे रखी है जिसमें हमें दोनों साइड वो प्रूव करना है कि वो सूटेबल, मतलब वैसे ही उसका आंसर है या नहीं है। राइट फॉर थर्ड है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर false for each of the following statement। इतना समझा। अब देखो स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट देखो इधर हमें दे रखी है 0 डिवाइड में -4 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या बताना है कि अगर ये ट्रू है तो हम लिखेंगे T एंड अदरवाइज क्या लिखेंगे F। अब देखो हम 0 से, हमें अभी अभी क्या था कि 0 को किसी से भी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है 0। तो ये क्या है, अगर 0 को डिवाइड करेंगे -4 से तो हमें 0 ही तो मिलता है, तो ये क्या है ट्रू है। अब इसी की है सेकेंड एग्जाम्पल देखो, उसमें दे रखा है -6 डिवाइड 0 इज इक्वल टू 0। -6 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 0 ही मिलेगा, तो ये भी क्या है ट्रू है। अब देखो अब थर्ड है -5 है एंड -1 है। तो इसमें बोला गया है कि -5 को और -1 को डिवाइड करने के बाद -1 मिलता है। नहीं मिलता, कैसे नहीं मिलता, ये फॉल्स कैसे है, -1 नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा तो इसको डिवाइड करने के बाद पॉजिटिव का 5 मिलता है, बट इसने क्या दे रखा है नेगेटिव का 5 दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट कैसी है फॉल्स है। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। एक स्टेटमेंट दे रखी है -8 के को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो -8 आता है, तो ये आंसर कैसा है ट्रू है, बिकॉज इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आता है इसमें। तब आगे दे रखा है -1 है एंड डिवाइड में -1 है, इसमें दोनों ही नेगेटिव दे रखे हैं और इसमें आंसर भी क्या दे रखा है नेगेटिव। तो क्या है अभी अभी देखो इसमें फिफ्थ वाले में क्या था, दोनों नेगेटिव थे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल पॉजिटिव हुआ था। तो इसमें भी क्या है नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कैंसिल करेंगे तो उधर क्या होना चाहिए था पॉजिटिव, बट इन्होंने दिया क्या है नेगेटिव, तो ये क्या स्टेटमेंट होगी फॉल्स। सबसे लास्ट स्टेटमेंट देखो अब इसकी, -9 है डिवाइड हो -1 एंड क्या दे रखी है 9। -1 को और -9 को करेंगे तो कितना आएगा +9 ही आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ये स्टेटमेंट कैसी है ट्रू।
इतना समझ आया। इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स कंप्लीट होता है। अब आपने जितने भी सम्स फर्स्ट सी एक्सरसाइज में हैं आज उनको करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप मैसेज छोड़ देना। बाकी आप फर्स्ट चैप्टर का मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जितनी भी एक्सरसाइज हुई हैं अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आपको अभी भी वेरिफिकेशन मतलब वेरीफाई के लिए मतलब नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं आपको वीडियोस के लिए, तो आप ब्रिटिश पब्लिक स्कूल का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहें और आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।